हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉपुलेशंस रेगुलेशंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि रेगुलेशंस क्या होता है। कोई भी चीज़ों को रेगुलेट करना है, इसका मतलब है कि आप चाहोगे तो उसको इंक्रीज हो गया तो आप चाहोगे तो उसको डिक्रीज कर सकते हो, यदि डिक्रीज हो गया आप चाहोगे तो फिर उसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे अभी गर्मियों की मौसम चल रहा है, फैन की रेगुलेटर होता है ना। आप चाहोगे कि फैन को मतलब 5 मतलब इंक्रीज कर सकते हो उनकी स्पीड को, फिर चाहोगे तो डिक्रीज भी कर सकते हो, है ना, लेस भी कर सकते हो, तो हम उसको रेगुलेशंस कहते हैं। तो पॉपुलेशन रेगुलेशंस ये क्या है, देखिए पूरा का पूरा लिविंग मतलब कि इकोसिस्टम्स के अंदर जितने भी पॉपुलेशन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई पॉपुलेशन इनफाइनेटली ग्रो करेगा, है ना। टाइगर पॉपुलेशन ये भी एक लिमिट में रहता है, डॉग की पॉपुलेशन लिमिट में रहता है, चाहे वो जितने भी इनफाइनेटली रिप्रोड्यूस क्यों ना करे, लेकिन उनकी नंबर जो होता है वो मेंटेन रहता है। हम देखेंगे कौन सी ऐसे फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो दो तरीके के फैक्टर होता है, एक डेंसिटी डिपेंडेंट और एक डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। तो देखिए डेफिनेशन, एनी पॉपुलेशन डज नॉट इंक्रीज इनफाइनेटली, देयर मस्ट बी सम चेक पॉइंट, है ना। कुछ चेक पॉइंट ऐसा होता है जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करेगा, यानी कि मेंटेन इक्विलिब्रियम स्टेट में रखेगा, है ना। पॉपुलेशन रेगुलेशन जो होता है ये दो तरीके के होता है, एक डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, एक डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। देखिए डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन की नंबर कितना ज्यादा है ना। पर यूनिट एरिया में कितना नंबर रह रही है उसको ही तो हम डेंसिटी बोलते हैं ना। मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन ये बहुत ज्यादा है ना, पॉपुलेशन बी की नंबर बहुत लेस है ना। अच्छा, सो यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लीजिए पॉपुलेशन सी मान लीजिए 3 लोग हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या ना, पॉपुलेशन ए की नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ज़्यादा होगा, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, तो उसके बीच में चॉइस, फूड की जो चॉइस है वो भी इक्वल रहेगा, है ना। कंपटीशन क्यों होता है, फूड के लिए, स्पेस के लिए और मेटिंग पार्टनर के लिए। तो इसलिए नंबर, पॉपुलेशन की नंबर ज़्यादा होने की वजह से जिस फैक्टर मतलब कि इंड्यूस हो रहा है, तो हम उसको डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कहेंगे। उसके अंदर क्या आएगा, देखिए फूड की कमी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फूड कमी होता है, उसके बाद प्रेडेशंस जो होते हैं, प्रेडेशंस प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, जैसे कि टाइगर और डियर की रिलेशनशिप होता है। टाइगर क्या करेगा, डियर को खा रहा है, तो टाइगर क्या होता है ना, प्रेडेटर होता है एंड डियर प्रे होता है। मान लीजिए ये पॉपुलेशन जो होता है डियर होता है, डियर की नंबर इंक्रीज हो गए, ऑब्वियसली टाइगर को अच्छा खाना मिल गया तो रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे, तो उनकी नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रिडेशन इंक्रीज होगा, ठीक है ना। डिजीज, कोई भी पॉपुलेशन के अंदर जो इन्फेक्टियस डिजीज है, यदि नंबर ज्यादा हो गया तो, है ना, स्पेस उनके बीच में लेस रह जाएगा, तो इन्फेक्टियस डिजीज फैलने की मौका जो है वो ज्यादा होगा। फिर कंपटीशन, ऑब्वियसली सिमिलर चॉइस रहेगा, फूड स्पेस सब कुछ सिमिलर रहेगा तो कंपटीशन होगा। डेथ रेट जो होता है वहां पर भी ये भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पॉपुलेशन के अंदर फूड की कमी हो रहा है, यदि फूड की कमी हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को यदि खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है तो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, तो इसलिए बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है। और पॉपुलेशन इंक्रीज होने से सही मतलब कि सीधी सी बात यह है कि स्पेस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होता है, हम उसको दो तरीके के डिवाइड किया है, एक डायरेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, एक इनडायरेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। डायरेक्ट का मतलब क्या है, देखिए पॉपुलेशन की नंबर जब इंक्रीज हुआ, इस फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये इतने फैक्टर को फोकस कीजिए, प्रेडेशन, डिजीज, कंपटीशन एंड डेथ रेट, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये दोनों साथ साथ ही इंक्रीज हो रहा है, जैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कहेंगे। लेकिन फूड, बर्थ रेट एंड स्पेस, इसको फोकस कीजिए, ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो हम उसको इनडायरेक्ट डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर के बारे में थोड़ा सोचिए। डेंसिटी इंडिपेंडेंट की, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है ना, यहाँ पर ए 2 है ना, स्पेसीज बी की नंबर बहुत ज्यादा है ना। मान लीजिए बहुत बी की नंबर बहुत ज्यादा है और सी की नंबर भी 1 है ना। तो मान लीजिए अर्थ क्यों हुआ या वोल्केनिक इरप्शंस हुआ, ऐसा तो नहीं होगा, वो बोलेगा कि पॉपुलेशन ए में सिर्फ 2 स्पेसीज है, हम उसको किल नहीं करेंगे, उनका डेथ नहीं होगा, सिर्फ बी वाला का डेथ हो जाएगा, ऐसा होता है क्या। अर्थ क्यों होगा, तो जो भी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर चाहे ज्यादा पॉपुलेशन वाला पॉपुलेशन रहे या तो लेस डेंस वाला पॉपुलेशन रहे, सभी का डेथ ही होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा होना या लेस है ना, उसका कोई फर्क उसके अंदर नहीं डाल रहा है, तो उसको हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर कहेंगे। आई होप ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बीच में जो डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए कि डेंसिटी डिपेंडेंट के बारे में, तो
तो डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशंस क्या होता है? द फैक्टर विच एक्ट व्हेन पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, ठीक है, जब साइज ज्यादा होगा तो ये फैक्टर क्या हो सकता है ना, शॉर्टेज ऑफ द फूड, है ना, क्योंकि फूड की शॉर्टेज होगा, ठीक है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, खाने की मतलब कि फूड एंड रिसोर्स तो नॉर्मली एक सैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, ठीक है ना। अच्छा, जब द पॉपुलेशन नंबर इज मोर देन देयर कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो फैक्टर है पॉपुलेशन के, जो फैक्टर होता है डेंसिटी का जो फैक्टर है, फूड हो सकता है, प्रिडेशन हो सकता है ना। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, द फैक्टर एक्ट बियॉन्ड द नंबर ऑफ डेंसिटी, उसको कोई मतलब नहीं है लेस है या ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली जो अबायोटिक फैक्टर होता है वही आपका डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर के अंदर आ जाएगा। अबायोटिक फैक्टर के अंदर वोल्केनिक इरेप्शंस हो सकता है, आर्थिकी हो सकता है, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ द अबायोटिक फैक्टर जो है दे आर कम्स इन द डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो देखिए, वेदर, फ्लड, फ्रीज, फायर, वोल्कन की एक्टिविटी, आर्थिक्यू, ये सारे आपका यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर की डिटेल से हम स्टडी करेंगे। आप उसको नोट्स की तरफ भी लिख सकते हो। पहले कंपटीशंस, तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक फूड, स्पेस और एक होता है मेटिंग पार्टनर, है ना, ये तीनों चीजें के लिए हमेशा कंपटीशंस रहता है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपने एक डेंस फॉरेस्ट को देखोगे, है ना, यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट की हाइट, जो ट्री की हाइट इतना लंबे क्यों हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो सनलाइट पाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, कम्पीट करते हुए ऊपर आगे की ओर बढ़े जाते हैं ना, तो इसलिए आपको लंबे हाइट के मिलेगा। फिर रिप्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन क्या होगा, ये थोड़ा डिक्रीज होता है, जो बर्थ रेट होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि फूड जो है अवेलेबिलिटी इतना नहीं रहता है, खाने के लिए नहीं रहेगा, रिप्रोडक्शन करेंगे कैसे, ठीक है। फिर होता है प्रेडेशंस, यदि प्रे स्पेसीज की नंबर बढ़ रहा है, मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ पर डियर की नंबर इंक्रीज हो रहा है, डियर की नंबर इंक्रीज होगा तो जितना टाइगर था उसको खाना अच्छा खासा मिल रहा है तो भी रिप्रोडक्शन करेंगे, प्रेडेशंस भी बढ़ जाएगा। तो टाइगर की नंबर इंक्रीज होने से वो भी क्या करेंगे, डियर को खा लेंगे, तो डियर की जो नंबर है वो भी इक्विलिब्रियम को आ जाएगा। फिर होता है इमिग्रेशंस, इमिग्रेशंस का मतलब है कि एग्जिट होना, वही एरिया को छोड़ के दूसरे कहीं पे चले जाना। आपने ये देखे होंगे, गौर किए होंगे खुद की फैमिली में भी, मान लीजिए आपकी पापा लोग जो है 4 भैया है, एक ही जमीन था, है ना, वहां पर वो रह रहे थे, एक ही घर था, उसमें फिर 2 लोग आप देखोगे कोई दूसरी जगह के जाके घर बना रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर स्पेस की कमी रह गया और कंजेस्टेड लगा, तो वहां पे इसलिए दूसरे एरिया को चले गए। इसी तरीके से चीजें होता है। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था माउस के ऊपर, उन्होंने देखा कि जब ओवर क्राउडिंग हुआ तो दूसरे जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए वो दूसरे एरिया को चले गए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। फिर हम बात करेंगे डिजीज के बारे में। ऑब्वियसली जो इन्फेक्टियस डिजीज होता है वो भी एक रोल प्ले करता है टू रेगुलेट द पॉपुलेशन। कैसे? इन्फेक्टियस डिजीज जो होता है उनकी मोर्टेलिटी रेट भी रहेगा, कंटाजिनियस ज्यादा होगा तो भी डिजीज हो सकता है, ठीक है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर के अंदर हमने जैसे बात किए थे कि वेदर हुआ, नेचुरल डिजास्टर हुआ, ये सारे आपके डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।